Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Stay with Psychologist. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है लर्निंग इन साइकोलॉजी। इस टॉपिक में मैं इंट्रोडक्शन टू लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग को डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लर्निंग देखते हैं। जैसा कि आप सब लफ्ज़ लर्निंग से वाकिफ़ हैं, लर्निंग को उर्दू में सीखना कहते हैं। जहाँ तक लर्निंग की बात की जाए तो लर्निंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो पैदाइश से शुरू होकर मौत तक चलता है। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे एक बच्चा घर में अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से और अपने माहौल से सीखना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि infants learn how to move and communicate. Even that during the first month of life, your baby will learn by interacting with you. यानी एक ही माँ में बच्चा आपसे इंटरेक्शन करना, आपको रिस्पॉन्स देना सीख लेता है। फिर ये सिलसिला ताउम्र जारी रहता है और इंसान सीखता रहता है। तो चलें अब लर्निंग की बाकायदा डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फील्डमैन, learning is defined in psychology as a relatively permanent behavior change as a result of experience। यानी रॉबर्ट का कहना है लर्निंग परमानेंट बिहेवियर चेंज है जो एक्सपीरियंस से हासिल होता है। अब मैं कुछ रेफरेंस के साथ डेफिनेशंस बताती हूँ आपको। फर्स्ट वन, स्किनर के मुताबिक लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडाप्टेशन। यानी स्किनर का कहना है बिहेवियर को अडॉप्ट करना लर्निंग है। सेकंड वन, क्रो एंड क्रो का कहना है लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। यानी इनका कहना है लर्निंग आदात, इल्म और रवैये को हासिल करने का नाम है, अपनाने का नाम है। अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर्स, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी लर्निंग बिहेवियर में चेंज का नाम है जो तजर्बे से, ट्रेनिंग से हासिल होता है। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, सेकंड लर्निंग बाय कॉग्निशन, थर्ड वन लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, फोर्थ वन है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो पहले मैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करती हूँ। We acquire knowledge and skills by observing and imitating others। जब हम किसी को देखते हुए, मुशाहदा करते हुए, किसी की नकल करते हुए कोई काम सीखते हैं या वो काम करते हैं तो वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। जैसे बच्चियां माँ को देखकर और बच्चे बाप को देखते हुए कुछ ना कुछ सीखते हैं, करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को सोशल लर्निंग भी कहा जाता है। सोशल लर्निंग में माहौल यानी माशरे से सीखा जाता है, तो इसमें घर के माहौल के साथ साथ बच्चा बाहर से भी सीखता है। जैसे लैंग्वेज, डांसिंग, स्पोर्ट्स, सोशल बिहेवियर, कुकिंग ईटीसी, ये सब इस सोशल लर्निंग में इंक्लूड होगा। ऑब्जर्वेशन में लफ्ज़ मॉडलिंग भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी एक बाकायदा प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हम मॉडलिंग को देखते हैं। The process of observing and imitating a specific behavior is called modeling। बच्चे एक स्पेसिफिक बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे वो उनका माँ का हो सकता है और उसे एज अ मॉडल कंसीडर कर लेते हैं। वो उसकी एज अ मॉडल उसकी माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, कोई उस्ताद भी हो सकता है। तो बच्चे एज अ मॉडल बिहेवियर को अडॉप्ट करके कॉपी करना शुरू कर देते हैं। According to Bandora, there are 4 elements of observational learning। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में अब कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर अटेंशन है। अगर ऑब्जर्वर अटेंशन नहीं देगा तो वो सीखेगा कैसे? मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर रीटेंशन है, मतलब ऑब्जर्वर को अपनी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है चीज़ों को, यानी वो कोग्निटिव मैप बना लेता है, इमेजिन कर लेता है कि किस तरह इसको याद रखना है मटेरियल को। तीसरे नंबर पर मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इस स्टेप में ऑब्जर्वर मेंटल फ्रेमवर्क को
کوگنیٹو میپ کو جو پیچھے سٹیپ میں اس نے بنایا تھا، اس سٹیپ میں اسے فزیکلی پرفارم کر کے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا سیکھا۔ چوتھے نمبر پر موٹیویشن ہے، تو وداؤٹ موٹیویشن نتھنگ کوڈ بی ہیپن، جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سب سے پہلے تو ہمارا موٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے۔ اب لرننگ کی دوسری ٹائپ لرننگ بائی کوگنیشن دیکھتے ہیں۔ کوگنیٹو لرننگ emphasizes the role of mental process in acquiring and organizing knowledge۔ کوگنیٹو لرننگ میں انڈیویجول اپنی تھاٹس سے، تجربے سے، یعنی ایسا کام اس نے یا تو پہلے کیا ہوتا ہے یا وہ کرتا ہے تو وہ تجربہ اس کے مائنڈ میں سٹور ہو جاتا ہے، اب وہ اس تجربے کی بنا پر اپنے سینس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔ جب اس نے مسئلے کو حل کر لیا اٹس مین اس نے اپنی انسائٹ کو یوز کیا، تو یہ ہوا لرننگ بائی کوگنیشن۔ کوہلر جو ایک سائیکولوجسٹ ہے، اس نے انسائٹ لرننگ کو آبزرو کرنے کے لیے جانوروں پر ایکسپیریمنٹس کیے۔ ایک ایکسپیریمنٹ کو میں یہاں ڈسکس کرتی ہوں۔ کوہلر نے چمپینزیز پر تجربات کیے، ایکسپیریمنٹس کیے۔ اس نے سلطان نامی چمپینزی کو کیج میں بند کیا، پھر اس سے تھوڑے فاصلے پر بناناز رکھ دیے۔ سلطان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کی نظر سٹک پر پڑی، لیکن سٹک بہت چھوٹی تھی، تو اس کے پاس پڑی دوسری سٹک کو اس نے اس سٹک کے ساتھ جوڑا اور لمبی کر لیا۔ اس طرح اس نے آسانی سے بناناز کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یوں سلطان نے اپنی انسائٹ کو استعمال کرتے ہوئے ٹاسک مکمل کر لیا۔ آپ نے دیکھا انسانوں کی طرح جانور بھی تجربے کی بنا پر اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ 2 ٹائپس کو ڈسکس کروں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اسٹے ہیپی، اللہ حافظ۔